गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो है। स्टूडेंट्स देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद क्या होता है ना। देखो यहाँ पे देखो बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है। एक्स चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो। ध्यान देना इस बात को, अऋणात्मक पूर्णांक की बात किया ना, या इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस अप टू an x टू द पावर n के रूप में जो भी बीजीय व्यंजक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। स्टूडेंट्स यहाँ पे समझो, ये a0 a1 a2 ये अप टू an जो दिख रहा है आपको, ये आपका वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या। और हमेशा ध्यान देना कि an कभी भी 0 नहीं होगा। और इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि n का जो मान होगा अऋणात्मक पूर्णांक होगा। अऋणात्मक का मतलब क्या? माइनस में नहीं होगा और हमेशा पूर्णांक में होगा, बटा में नहीं होगा। देखो यहाँ पे हम इसको a0 x0 या a1 x1 या a2 x स्क्वायर ये सभी जितने भी हैं इसको हम लोग पद कहेंगे। देखो ये पहला पॉइंट, a0 a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस अप टू an x के पावर n को हम लोग पद कहेंगे ना। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा जो दिख रहा है a0 a1 a2 है ना, ये सभी जो है इसको हम लोग गुणांक कहते हैं। किसका गुणांक कहेंगे? चर का गुणांक। देखो और एक बात हमेशा और याद रखना कि x के सबसे अधिकतम घात को या उच्चतम घात को हम लोग बहुपद का घात कहेंगे। इस बात को याद रखना कि x के सबसे उच्चतम या अधिकतम घात को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। देखो बहुपद का सिंबल है ना, px rx gx या qx या किसी अन्य द्वारा भी सूचित किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो बहुपद के प्रकार जो है पद के आधार पर है ना, ध्यान देना पद के आधार पे। इसमें पहला मैंने लिखा है एक पदी बहुपद। देखो इसका परिभाषा जो होगा, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होगा। ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। इसका आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे देखो 2x 4x etc। देखो इसमें केवल एक पद है इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। द्विपदी का मतलब क्या? ऐसे भी समझो ना, द्वि माने दो, मतलब वैसा बहुपद जिसमें दो पद होता है। जैसे देखो 2x प्लस 4 है ना, 25x माइनस 4 ये etc। इसमें भी देखो एक और एक दो पद, एक और एक दो पद। त्रिपदी का मतलब क्या? त्रि माने तीन, यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो। जैसे एग्जांपल देखो 2x स्क्वायर है ना प्लस 5x माइनस 4 etc। और भी बहुत सा हो सकता है। देखो ये सभी जो बहुपद हैं ये त्रिपदी हो गया, क्योंकि इसमें देखो कितना पद है, 1 2 3। अब आगे देखो ये पद के आधार पर हुआ। आगे तुम पढ़ोगे तो घात के आधार पर भी होता है। घात के आधार पर देखो पहला जैसे होगा तुम्हारा एक घातीय बहुपद, एक घातीय। ठीक है, जैसे देखो वैसा बहुपद जिसमें उसका अधिकतम घात एक हो, वैसा बहुपद जिसमें उसका अधिकतम घात क्या हो? एक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद। जैसे देखो ना 2x प्लस 4, ये देखो इसमें x का अधिकतम घात कितना है? एक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक घातीय। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा? द्विघातीय बहुपद। देखो यानी वैसा बहुपद जिसमें है ना, जिसमें चर का अधिकतम घात दो हो। क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघातीय। जैसे देख लो ना 2x स्क्वायर, देखो इसमें दो घात है, ये भी एक बहुपद है ना। या और भी एग्जांपल हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 4 है ना x माइनस 4, ये भी देखो द्विघातीय है क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है? दो है जी। देखो आगे तीसरा और भी हो सकता है इसमें, जैसे त्रिघातीय। यानी देखो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। जैसे एग्जांपल की बात करो 2x³ माइनस 4, ये देखो त्रिघातीय है ना। क्या है? त्रिघातीय। एक और भी इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं
चतुर्थ घातीय। देखो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 4 होना चाहिए, यानी 4 होना चाहिए, जैसे 2x 4 - 6x + 8। ये भी देखो चतुर्थ घातीय है क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 4 है जी। देखो इसके अतिरिक्त इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे आप कहीं आपको मिलेंगे, याद रखेंगे अचर, है ना, अचर बहुपद। देखो ये अचर बहुपद क्या होगा कि वैसा बहुपद है ना जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म हो, इसमें चर राशि नहीं होता है। जैसे देखो x नहीं 4, ये देखो 4, इसमें x है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, अचर, यानी कांस्टेंट इसका इंग्लिश होता है। एक तुमको शून्य बहुपद ये भी मिलता है कभी कभी, है ना। तो शून्य बहुपद के बारे में समझ लो। देखो इसमें वैसा बहुपद है ना जिसमें है ना x का गुणांक या चर का प्रत्येक गुणांक 0, जैसे तुम ऐसे कह सकते हो कि 0x² + 0x, ये इंटू है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। चलते हैं आगे की ओर। स्टूडेंट्स देखो इसमें बहुपद के मान के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो यदि px एक बहुपद हो तब x = a पर हम लोग p ऑफ a को बहुपद का मान कहते हैं। देखो एग्जांपल से क्लियर होगा। ये एग्जांपल देखो, मान लेते हैं कि बहुपद मेरा है px = 2x - 4, ठीक है। और कहता है इसमें कि x = 3 पर, है ना, 3 पर इसका मान ज्ञात करें। यह मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी लिए आप कैसे लेंगे कि p ऑफ 3 का मतलब क्या कि जहां पर x है वहां पर कितना बैठाएंगे जी, 3। तो बैठाओ इसमें 2 गुना x का मान 3 - 4, 3 दूनी का 6 - 4 अर्थात 2। यानी देखो p3 का मान कितना हो गया जी, 2। अर्थात हम लोग इसका क्या कहेंगे, मान कहेंगे। कितना पे मान हुआ, ये 3 पर बहुपद का मान हो गया, x = 3 पर, है ना। अब देखो बहुपद के शून्यक या शून्यक, देखो याद रखना, यदि px एक बहुपद है और यदि p ऑफ a = 0 हो तब x = a को हम लोग px का यानी बहुपद का शून्यांक कहते हैं या शून्य कहते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे से पता चला, एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि px मेरा है 2x - 4। अच्छा इसमें देख लो, तो अगर x = 2 पर, है ना, x = 2 पर अगर इसको जांच करना है कि शून्यक है कि नहीं, तो झट से इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बैठा देंगे। x = कितना पुट करना है जी, 2। p ऑफ 2 का मतलब क्या होता है कि जहां जहां x है वहां कितना बैठाएंगे जी, 2। यहाँ देखो 2 गुना 2 - 4 अर्थात 4 - 4, ये कितना हो गया जी, 0। देख लो यही नहीं इसका डिफिनेशन था कि यदि जिस वैल्यू पर, है ना, जिस वैल्यू पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो उस मान को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि x = 2, px का एक शून्यक है, शून्यक या शून्यांक भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। स्टूडेंट्स एक बात नोट में हमेशा याद रखना कि बहुपद y = px के ग्राफ में x अक्ष पर कटान बिंदुओं की संख्या उसके शून्यांकों की संख्या के बराबर होता है। जैसे देख लो, जैसे मान लिए ये मेरा अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष, x है ना, ये x ठीक है, ये y जैसे मान लेते हैं इसका ग्राफ, देखो इस तरीके से पूछे तो देखो इसमें कटान बिंदुओं की संख्या कितना दिख रहा है, देखो एक x अक्ष पर ध्यान देना, हमको y अक्ष से मतलब नहीं है, हमको x अक्ष से मतलब है। देखो 1 2 ये 3, अर्थात हम इस बहुपद में अगर y = मेरा px का ही ग्राफ है तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, इसमें 3 होगा, 1 2 3, या कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे ये देख लो, ये मेरा ग्राफ है y = px का, ये मेरा ग्राफ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x अक्ष अर्थात यही ना x अक्ष है, ये आपका y ठीक है। तो इसमें देखो x अक्ष पर कटान बिंदु एक भी नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होगा क्या होगा, 0 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0। इस बात को समझे। चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो इसमें बोल रहा है कि y = px में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अर्थात देखो ये सबका ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के माध्यम से हमको शून्यकों की संख्या बताना है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आओ, इसमें हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर कटान बिंदु है ही नहीं, एक भी पॉइंट पर नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखो शून्यकों की जो संख्या होगा
शून्यकों की संख्या कितना होगा 0, एक भी नहीं होगा इसमें, है ना। इसमें देख रहे हैं हम कि x अक्ष पर कितना पॉइंट पर कट रहा है, एक पॉइंट पर, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा जी 1 होगा, है ना। ये आपका आंसर हुआ। इसमें आ जाओ, इसमें देखो कितना बिंदु पर कट रहा है, देखो ये एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, अर्थात शून्यकों की जो संख्या होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा 3 होगा, है ना जी। देखो इसमें तुम देख रहे हो x अक्ष पर कितना बिंदु पर कट रहा है जी, तो शून्यकों की संख्या देखो कितना बिंदु पर, एक बिंदु, 2 बिंदु, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा 2 होगा। इसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हो कि शून्यकों की, है ना, संख्या देखो, तो इसमें कितना होगा जी 1 2 3 4। ध्यान देना, हमको y अक्ष से मतलब नहीं है, x अक्ष पर कटना चाहिए। कितना कट रहा है 1 2 3 4, अर्थात शून्यकों की संख्या कितना हो गया 4। इसमें देखो, इसमें जो शून्यकों की संख्या होगा, ध्यान से माना, इसमें शून्यकों की संख्या देखो जी, इसमें x अक्ष पर एक बिंदु, ये देखो एक केवल, है ना, स्पर्श करके निकल रहा है, अर्थात ये भी कितना बिंदु माना जाएगा, एक बिंदु, है ना। यहाँ भी देखो, यहाँ भी स्पर्श करके निकल रहा है, तो ये भी कितना बिंदु होगा, एक बिंदु, अर्थात 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या भी इसमें कितना होगा 3। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा आप याद रखेंगे कि किसी बहुपद में, है ना, शून्यकों की जो संख्या होगा उसके घात पर डिपेंड करता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये देखो, ये आपका द्विघात बहुपद है ना, पावर 2 तो द्विघात हो गया, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा 3 होगा। अगर त्रिघातीय बहुपद होता, पावर 3 होता, तो शून्य कितना होता 3 होता। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो, यदि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहां a कैनॉट इक्वल टू 0 एक द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद, तो शून्य कितना होगा 2 होगा, बता रहे थे हम। तो और इसका 2 शून्य अल्फा और बीटा, ये मान लीजिए, ठीक है। तब देखो, शून्यांकों का योग बराबर, देखो फार्मूला होता है, इसको याद रखना, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे शून्य को हम लोग क्या माने, अल्फा बीटा, तो शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक देखो कितना है b, अर्थात b, x² का गुणांक कितना है जी a है, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। उसी प्रकार से देखो, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, एक और फॉर्मूला आता है, अचर पद बटा x² का गुणांक, है ना जी। तो देखो, तो शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा c/, देखो अचर पद कितना है c है ना जी, तो c, अब x² का गुणांक a, अर्थात कितना होगा c/a। इसको याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलते हैं आगे। देखो, यदि अल्फा तथा बीटा, मान लें कि 2 शून्यक या शून्यांक है, ठीक है, यदि अल्फा तथा बीटा 2 शून्यांक हो, तब देखो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है जी, है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये हमेशा याद रखना कि अल्फा और बीटा क्या है, 2 शून्यांक है। जैसे देख लो ना, जैसे मान लेते हैं, है ना, कि 2 शून्यांक या शून्य, सपोज मान लो कि 2 तथा 3 है, 2 तथा 3 है, तब देखो अगर हमको द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है जी, द्विघात बहुपद, तो देख लो जरा सा, फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है जी। इसमें हम वैल्यू बैठा देंगे, देखो x², ये अल्फा हो जाएगा 2 और ये बीटा हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 गुना 3, अर्थात x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्या निकल जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। देखिए, ये एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 बोलता है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है px बराबर, मान लो इसको, px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। देख लो जी, इतना बराबर सबसे पहले क्या लेंगे, 0 लेने पर, ऐसे लिखना होगा कि इतना बराबर 0 लेने पर। चलो इसको आगे बढ़ाओ, इसको, है ना, गुणनफल तोड़ो, फर्स्ट इंटू लास्ट, x² इसको तोड़ दो जी, तो ये कितना हो जाएगा -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये देख लो, इन दोनों में कितना कॉमन होगा जी, x कॉमन,
तो x माइनस 4, इसमें कितना कॉमन होगा, प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा जी 0, x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, ये कितना बचेगा ax प्लस 2 बराबर 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 और एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात यहाँ से x बराबर प्लस 4 और यहाँ से ये माइनस 2। तो देख लो ये इसका शून्यक हो गया, शून्यक है ना, या शून्यांक भी कर सकते हैं। शून्यांक कितना हो गया 4 और माइनस 2, ये आंसर हो गया जी। अब उसके बाद देखो ये काम समाप्त हो गया, शून्यक की ज्ञात हो गया। आगे बोला था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो देखो तो चलेंगे px से, चूंकि देखो a बराबर कितना होगा, a क्या था x स्क्वायर के गुणांक हम a कहे थे पीछे वाले ना, ये b बराबर क्या था x का गुणांक अर्थात -2। c क्या था जी अचर पद, याद करो जब हम बहुपद का परिभाषा लिखवा रहे थे है ना, द्विघाती बहुपद का, तो वहां x स्क्वायर के गुणांक को a कहे थे, x के गुणांक को b कहे थे और अचर पद को c कहे थे। चलो अब देखो तो ये देखो ध्यान देना, ये मेरा शून्यक है, ध्यान है ना। देखो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ध्यान से बना शून्यकों का योग। देखो फॉर्मूला क्या होता है -b/a है ना। तो देखो हम लोग इधर चलेंगे, शून्यकों का योग जो मेरा शून्यक आया है इसको जोड़ेंगे है ना, ये कितना हो जाएगा देखो 4 प्लस -2 और ये इधर कितना होगा फॉर्मूला से आप माइनस b कितना है, देखो यहाँ पे b अभी लिखे थे कितना -2 अर्थात -2 बटा a कितना था जी देख लो, ये कितना था यहाँ 1 था, यहाँ 1 अर्थात देखो 4 में से 2 गया 2 और ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, ये तो सही है। आगे देखो आगे एक और था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देख लो जी गुणनफल। देखो तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे c/a, क्या बताए थे c/a। अब ये देखो जो मेरा शून्यक निकला था इससे हम चलेंगे, दोनों गुना करेंगे 4 गुना -2, अब ये फॉर्मूला से बैठाएंगे जी। देखो तो c कितना हो गया -8, a कितना हो गया 1 हो गया जी, है ना जी। देखो तो -8 बराबर -8। देखो ये तुम्हारा जो शून्यक निकला है उसको हम वैल्यू बैठाए LHS में, और RHS जो मान निकाले हैं जो मेरा है ना ABC का वैल्यू दिया हुआ था फॉर्मूला से, उसके अकॉर्डिंग मैंने बैठाया, तो दोनों तरफ तो बराबर आ गया जी। तो लास्ट में अतः शून्यांकों या शून्यकों भी कर सकते हैं, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ठीक है सत्य है, और ये क्या हो गया जी ये सिद्ध हो गया। ठीक है चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आप इसमें खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन देखो एक क्वेश्चन और मैं 4 बताता हूँ। 4 इसमें देख लो, इसको मान लेते हैं, माना कि है ना वैसे मान लेंगे कि px बराबर 4u स्क्वायर है ना जी प्लस 8u बराबर क्या लेंगे 0 लेने पर। देख लो तो 0 इसको है ना फैक्टराइज करेंगे तो टूटेगा ना, इन दोनों में से कॉमन ले लो। देखो तो 4u कॉमन कितना बचेगा जी u प्लस कितना बचेगा जी 2 बराबर 0। तो यहाँ से देख लो 4u बराबर 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देख लो जी u बराबर 0 बटा 4 तो 0 होगा है ना, ये प्लस इसको उधर ले जाओ किस में होगा माइनस में। तो देखो ये तुम्हारा शून्यांक या शून्यक है ना, ये शून्यक होगा जी 0 और -2, ये आंसर हो गया। अब देखो वही बात है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है ना। तो देखो यहाँ पे ऊपर चलो, लेकिन सिंस या चूंकि इसमें देखो तो u स्क्वायर है ना, यहाँ पे u स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो यहाँ पे x नहीं बल्कि pu मानेंगे है ना, क्योंकि ये u के फॉर्म में है। ध्यान देना अगर x के फॉर्म में रहेगा तो x मानेंगे और u के फॉर्म में है तो u मानेंगे है ना जी। चलो देखो तो a बराबर कितना होगा, a बराबर 4, ये देखो b बराबर कितना होगा जी 8। अब इसमें तुम देखो अचर पद नहीं है, ये u है, ध्यान देना ये क्या है u है, अचर पद इसमें नहीं है, तो अचर पद नहीं तो कितना होगा c बराबर 0। तो वैसे ही हम लोग जांच करेंगे, पहले देखो लिखेंगे शून्यकों का योग मैंने क्या होता है जी जोड़। देखो मैंने फॉर्मूला बताया था -b/a है ना जी। तो चलो इसे बैठाओ ना LHS में, जो वैल्यू निकला शून्य कितना निकला है जी 0 प्लस -2। अब ये फॉर्मूला से बैठा लो, माइनस b कितना है जी b देख लो 8 है ना जी, अब a कितना है 4 है। ये देख लो जरा सा, ये 0 में से 2 गया कितना बचेगा -2 बराबर, ये भी देख लो ये 2 बार में कट गया, ये भी -2 आ गया ना बराबर। एक और दिखा दो शून्यकों का गुणनफल
गुणनफल। देखो ना मैंने फॉर्मूला बताया था C/A, है ना जी। तो देखो तो अब मेरा जो शून्यक आया था उसका गुणनफल करो। शून्य कौन कराया था, ये देखो 0, -2, तो 0 गुना -2, ये देखो फॉर्मूला पे आओ। C कितना था जी 0, A कितना था जी, ये देख लो 4 था, यहाँ 0/4। देखो तो ये भी 0 हो गया ना जी, और ये भी कितना हो गया 0। देखो ये भी बराबर आ गया था ना। लास्ट में हम कह सकते हैं कि अतः शून्यको तथा गुणांकों के बीच संबंध, है ना जी, संबंध सत्य है। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसको भी मान लो उसी प्रकार से कि माना कि px बराबर t² - 15, है ना, बराबर 0 लेने पर। देख लो जी, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे हम लोग। तो इसको भी देखो t², ये माइनस है, इसको राइट साइड ले जाओ, यानी RHS में, तो प्लस में हो जाएगा ना जी, अर्थात t² बराबर 15। अब स्क्वायर को भी दाएं साइड ले जाओ राइट RHS में, तो √15। तुमको पता है ना कि रूट का मान क्या होता है, प्लस और माइनस। तो देखो तो एक तो हो जाएगा प्लस में 15, और ये किसमें हो जाएगा, माइनस में। ये इसका आंसर है, ये शून्यक हो गया जी, है ना, ये क्या हो गया, शून्यक। अब देखो यहाँ पे टी मानना जी, एक से लिखा जा रहा है, यहाँ पे टी होगा ना, क्योंकि टी के रूप में, मैंने इसके पहले भी बताया कि टी के रूप में रहेगा तो टी मानेंगे, एक्स के रूप में रहेगा तो एक्स मानेंगे, जेड के रूप में रहेगा तो जेड मानेंगे, जो जिस रूप में रहेगा, है ना, बहुपद, उस रूप में यहाँ इसको मान लेंगे। तो देख लो ये मेरा शून्यक हो गया जी, क्या हो गया, शून्यक। अब उसी प्रकार से इसको, है ना, संबंध की स्थापित करना है। देख लो, लेकिन सिंस a बराबर, देखो t² का गुणांक यहाँ पे 1 हो जाएगा, जैसे x² का गुणांक था तो वैसे यहाँ पे t² का गुणांक होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो b क्या था उसमें, फॉर्मूला क्या बोलते हैं, परिभाषा में b क्या था, x का गुणांक। तो यहाँ तो t है ना, तो t तो है नहीं, तो कितना लेंगे, 0। और c क्या था, c अचर पद था, इसमें अचर पद तो है कितना, -15। अब आओ देखो शून्यकों का योग। तो देखो तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, -b/a। चलो जी, अब इसमें जो मेरा शून्यक आया है उसको इसमें उठाओ। देखो √15 प्लस -√15, है ना। अब इधर देखो फॉर्मूला पे आ जाओ, b कितना है जी 0, और a कितना है 1। इधर देखो, ये देखो ये √15 से √15 प्लस माइनस तो खत्म हो गया, 0 बच गया जी, तो 0 बराबर 0। देखो तो आ गया ना सही, एक और बचा, उसको भी चेक कर लो। शून्यकों का गुणनफल। देखो जी फॉर्मूला क्या मैंने बताया है, C/A। तो देख लो ना शून्यकों का गुणनफल, ये देखो कितना कितना आया था शून्य, √15 और -√15, √15 गुना -√15, है ना। अब इसको देखो c कितना है जी, तो c है -15, है ना। अब ये कितना है जी 1 है, तो यहाँ बैठा दो। ये देखो रूट से रूट तो समाप्त हो जाएगा, अर्थात -15 बराबर -15। देखो ये भी सही हो गया जी, है ना। तो लास्ट में लिखना कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जैसे देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें मान लो कि माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक, इसको मान ले, है ना, कि क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है ना जी। तो देखो अर्थात ये देखो क्या दिया हुआ था, योग तथा गुणनफल, अर्थात कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 1/4 है जी, है ना। उसके बाद देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया जी, -1। देखो तो चूंकि अभी हम इसके पहले फॉर्मूला बताए थे, है ना, द्विघात बहुपद का। देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने फॉर्मूला अभी जस्ट इसके पहले लिखवाया था। यहाँ देख लो x², तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो यहाँ पे कितना होगा 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी -1, है ना जी। इसको माइनस से इसको 1 कर लेंगे, है ना।
अब इसका एलसीएम आप लीजिए, कितना होगा 4, ये कितना होगा 4x² है ना जी, और ये कितना होगा -x, और ये कितना होगा 4 बार प्लस माइनस -4। देखो ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे 4 को हटा देंगे, अर्थात कितना होगा 4x² - x - 4, और ये क्या हो जाएगा जी आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 4 आपने कैसे हटा दिए, तो देखो ये मान लिया कि मेरा px द्विघात बहुपद था 4x² - x - 4 है ना, तो इसको बाई 4, तो इसको आप बराबर जब 0 लेंगे, देखिए यहाँ पे आप बराबर 0 लेंगे, तो जब आप इसको तिरछी गुना करोगे तो 4x² - x - 4 और बराबर कितना हो गया 0। फिर लास्ट में लोग 0 को हटा देंगे ना, क्योंकि बहुपद है ना, बहुपद में बराबर 0 को नहीं लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप इसी तरह से बना सकते हैं, जैसे देख लो इसको भी मानेंगे कि मान लिया कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो इसीलिए देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा जी √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/3। देख लो वैसे ही लाएंगे, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था जी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये देख लो इसमें वैल्यू बैठा दो जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, तो यहाँ पे √2 और x है तो x है ना, ये देखो प्लस 1/3। अभी इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी 3 ना होगा, तो यहाँ पे देख लो 3x² है ना, माइनस कितना हो जाएगा जी, ये देखो 3 से गुना करोगे तो 3√2x है ना, और ये प्लस 1, लास्ट में हम लोग 3 को हटा देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जी। तो आप इस तरह से खुद से ही बना सकते हैं, जैसे यहाँ देख लो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में भी आप ऐसे मानोगे, माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि द्विघात अल्फा प्लस जो बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका √5 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है ना, 3 के लिए वैसे ही बनाएगा इसमें भी, तो यहाँ भी आप वही लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर, ये देखो फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख लो ऐसे बढ़ाओ इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी 0, तो ये 0 गुना x है ना, और ये प्लस √5, यही ना होगा जी। तो देखो यहाँ पे ये 0 खत्म हो गया, x² प्लस √5, और ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 सब बना सकते हो, जैसे 5 को देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ इसी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये मान लो माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है ना, अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे देखो यहाँ पे -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे देख लो ये हो जाएगा 1/4। वैसे आप फॉर्मूला लाएंगे कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे चेंज कर देंगे, देखो ये x² है ना, ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस है ना, -1/4, ये देखो x हो जाएगा है ना जी, ये देखो अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा 1/4। आप इसको आप एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो जाएगा जी 4x², ये माइनस माइनस प्लस है ना, ये x और ये प्लस 1, तो यहाँ पे आपका 4x² प्लस x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपका 2.2 जो है वो समाप्त हुआ। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर।